नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDD ऑनलाइन स्टडी में। आज हमारा टॉपिक समान विज्ञान है दोस्तों, जहां हम टारगेट 500 क्वेश्चन का रखते हैं दोस्तों, जिसे हम पर डे सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में डिस्कशन करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ। तो आइए दोस्तों सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आइए दोस्तों समान विज्ञान के सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं विथ एक्सप्लेन के साथ। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा जो दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों तुम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, यदि हम डेंसिटी कम करेंगे तो तरल पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड दोस्तों आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि Q बराबर IT होता है दोस्तों। Q बराबर IT होता है, जहाँ I विद्युत धारा, T समय होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड होता है दोस्तों। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पारद सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। जो पारद, ऑप्शन नंबर ए। पारद पारे का प्राचीन नाम है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने दोस्तों ब्रैकेट में उसका नाम पारा लिख दिया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं उसका शोर कितना अनुमानित स्तर पर होता है। तो दोस्तों जो उसका शोर अनुमानित स्तर पर होता है वो 45 डेसिबल होता है। कितना होता है? 45 डेसिबल होता है। अगला, तो आप अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है दोस्तों। तो बस में जो दोस्तों ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिसे हम लोग कानकेव कहते हैं। ओके दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो दोस्तों जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है वो कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, हीरे की चमक का क्या कारण है। हीरे की चमक का क्या कारण है दोस्तों। हीरे की चमक का दोस्तों कारण प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन है। क्या कारण है? प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश जो सूरज से किरणें आती है तो उसको भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अगला, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। तो बी इज राइट ऑप्शन। अगला, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा फाउंटेन पेन में लिक्विड इंक भरा होता है, जिसके लिक्विड इंक निब के सहायता से लिखावट होती थी, जिसपे धीरे धीरे इंक क्या होता था दोस्तों, ऊपर की तरफ चढ़ता था। ये किस क्रिया के आधार पर होता था? कैपिलरी एक्शन के थ्रू दोस्तों इंक ऊपर धीरे धीरे चढ़ता था। तो इसमें कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका क्रिया इज राइट ऑप्शन। अगला,
कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का दोस्तों जो सबसे अधिक कठोर है वो हीरा है, तो हीरा इज राइट आंसर। अगला, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका दोस्तों एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहेंगे? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है उसे क्या कहेंगे? तो उसे अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अमलगम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सोल्डर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कांसा। क्या कहते हैं दोस्तों? कांसा। अगला, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो स्टील में दोस्तों 2% कार्बन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है दोस्तों जो जल में डालने पर तैरने लगता है? वो दोस्तों कैल्शियम है। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है? यानी शरीर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों कहाँ से कंट्रोल होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद से होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार कंपटीशन में रिपीट हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। कौन सा है दोस्तों? टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यानी कि मनुष्य जो है सांस लेता और छोड़ता किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा है दोस्तों? श्वासोच्छवास द्वारा। श्वासोच्छवास द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? किसका करती है दोस्तों? ग्लूकोज का। किसका करती है? ग्लूकोज का। अगला दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 120/80 का रेशियो होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? क्या है दोस्तों? ड्यूरामीटर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है किस में? वसा में कि कार्बोहाइड्रेट में कि एंजाइम में कि हार्मोन्स में? तो ऑक्सीजन है दोस्तों एंजाइम में। किस में? एंजाइम में। तो सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज का सुपर 30 क्वेश्चन सेट 2 दोस्तों, नेक्स्ट डे। अब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।